गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंडर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल विद डिफरेंट मेजर्स की अलग अलग कोणों के माप के कोणों को कैसे बनाना है और उस रचना के चरण कैसे लिखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जैसे इसमें लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन विद मेजर 5 सेंटीमीटर। ज़रूरी नहीं यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचिए, आप कोई भी मेजरमेंट की रेखा खींच सकते हो। तो आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, तो आपने लिखना है कि ए बी, एक रेखा ए बी खींचिए। फिर सेकंड पॉइंट है ड्रॉ ए एट द, अब जैसे 90 डिग्री का एंगल तो आपको पता ही है, ए आप इस तरफ को लोगे। ठीक है, जो शुरू का पॉइंट है ये बीच में लिया है आपने, तो इस तरह से नहीं लेना है। उसके बाद आप ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाओगे, जैसे यहाँ लगाई है इसने, जो कि क्या है, ए बी, जो इस रेखा को, ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटे। आप क्यू लिखा है इसने, आप सी भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है वो। फिर बी को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई आपने, जो कि सॉरी सी, इस बीच वाले बिंदु को सी रख लो। सी को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई आपने, जो कि पहले वाली चाप को क्या है, बिंदु डी पर काटे। अब इसने क्यों लिखा है, आप आर लिख सकते हो, तो आर पर काटे। फिर आपने आर और सी को मिला दिया, ए आर आर को मिला दिया। जैसे इसने पी क्यू रखा था ना, मैंने ए बी बोला था, तो आप पी क्यू रख सकते हो। तो पी क्यू रेखा को क्या है, जो आपने चाप लगाई थी पी और क्यू को केंद्र मानकर, ठीक है, वो उसको उसने आर पर काट दिया, तो आर को आप मिला सकते हो। फिर लास्ट आएगा ज्वाइन बाय यूजिंग रूलर ज्वाइन ए टू आर, और आर ए क्यू क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। अब 60 डिग्री का एंगल ऐसे जैसे ड्रॉ द लाइन पी क्यू एक रेखा खींचिए। फिर देखो यहाँ पे इस तरह से बनाना आपने 90 डिग्री वाला भी। पी को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाई, जो कि पी क्यू रेखा को क्यू पर काटती है। फिर क्यू को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाई, जो पहली वाली चाप को आर पर काटती है। फिर आपने ई और आर को मिलाया, तो जो आपका आर है वो क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। एंगल क्यू पी आर इज 60 डिग्री। इस तरह से 30 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो आप, तो 30 है 60 का आधा। तो आपने क्या किया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, उसी तरह से उसी प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है, वही लिखना है आपने कि ए बी रेखा खींची, फिर उस तरह से सीधा आपने 60 डिग्री का एंगल उसी प्रोसीजर को फॉलो करके बनाना है। उसके बाद आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपस आपने जो दो बिंदु लिए, ठीक है, पी को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाई, जो इस पी आर रेखा को एन और एम बिंदु पर काटती है। उसके बाद आपने एन को केंद्र मानकर और एम को केंद्र मानकर दो चाप लगाई, जो आपस में टी बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, और पी और टी को आपने मिलाया, और एंगल टी पी क्यू क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अब जैसे यहाँ लिखा है योर टर्न, कि आप इस तरह से 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 67 डिग्री और 52 डिग्री, मतलब 52.5, 67.5, 22.5, 45 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जैसे 45 डिग्री का हम बनाते हैं, तो 45 डिग्री है 90 का हाफ, तो उसके लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल, वो आपका प्रोसीजर सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर 90 डिग्री का हाफ करने के लिए क्या है, आपने जो दो चाप लगाई ए और बी, ए को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई आपने, और बी को एक केंद्र मानकर एक और चाप लगाई, जो दोनों आपस में सी पर कट करती हैं। फिर पी और सी को आपने मिला देना है, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो एंगल सी पी क्यू इज़ 45 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है 135 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक रेखा खींची, ठीक है, ए बी एक रेखा खींची, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, ठीक है, जो बिंदु सी पर, ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटती है। सी को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का हमने चाप लगाया, जो बिंदु डी पर काटती है। तो जो डी है वो 60 डिग्री का चाप हुआ। डी को केंद्र मानकर एक और हमने चाप लगाई, उतनी ही प्रकार खोल के, जो दी गई चाप को ई रेखा पर, ई बिंदु पर काटती है। फिर आपने ई को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई, ठीक है, और 180 डिग्री का, जो ए बी रेखा को एफ बिंदु पर काटती है। एफ को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई, और ई को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई, जो कि आपस में जी बिंदु पर कट करती है। फिर ए और जी को आपने स्केल की सहायता से मिला दिया, तो आपका एंगल जी ए बी क्या है, 150 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या किया,
GAB आ गया आपका। उसके बाद आपने इस बिंदु को H रख लिया, H को केंद्र मानकर, G को केंद्र मानकर और H को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाई, जो दोनों चाप कहाँ पे काटती है एक दूसरे को, G और E को केंद्र मानकर, H और E को केंद्र मानकर आपने दो चाप लगाई जो कि दोनों आपस में I बिंदु पर काटती है एक दूसरे को। तो आपने A और I को मिलाया, तो जो कि आपका कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का एंगल होगा। सो आइए हम अब कंस्ट्रक्ट करते हैं 22.5 डिग्री का एंगल। उसके लिए हमें 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक रेखा खींचकर, उसके बाद हम 90 का आधा कर देंगे 45 डिग्री, उसके बाद हम 45 का आधा कर देंगे आगे को, तो वो कितना का हो जाएगा, 22.5 डिग्री का। तो ये आपको पता ही है कि आधा कैसे करना है, तो ये आपका 22.5 डिग्री का एंगल होगा। तो इसी तरह से आपने हर एक एंगल को बनाना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।